फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका ई ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। और अब हम कंज्यूमर बिहेवियर कर रहे थे, जिसकी मैंने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करवा दी है। तो कल हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि क्या होता है मोटिवेशन, नीड्स क्या होती है, क्या एटीट्यूड क्या होता है और किसी की परसेप्शन क्या होती है। तो आज हम बात करते हैं लर्निंग की। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें और फिर कंटिन्यू करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग का मतलब होता है जब किसी के बिहेवियर के अंदर कुछ चेंज आता है। तो किसी के बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, वो किस वजह से होता है? अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, मतलब मैंने किसी इंसान को देखा और मैं उससे कुछ समझी, तो जो चीज़ें मैं उससे समझी तो वो हो गया मेरा लर्निंग। मतलब मैंने किसी इंसान से कुछ समझा तो वो हो गई मेरी लर्निंग, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना अपनी रियल लाइफ के अंदर। Learning can occurs deliberately or when we are not trying in the context of marketing। अगर हम मार्केटिंग के अंदर लर्निंग की बात करें तो ये रिजल्ट होता है इन्फॉर्मेशन का। मतलब इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट होता है जिसके अंदर हम कहाँ से सीखते हैं, या तो हम एडवर्टाइजिंग से कुछ सीखते हैं या फिर पब्लिसिटी से सीखते हैं। अगर हमने कोई ऐड देखी और वो हमें ऐड अच्छी लगी तो हमने उससे कुछ सीखा और उसको हम अपनी रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो वो होता है हमारा लर्निंग। तो उसके बाद आता है पब्लिसिटी और थ्रू सम रेफरेंस ग्रुप और अदर कंज्यूमर। लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को देखकर भी बहुत चीज़ें को समझते हैं। जैसे कि हम पेपर देकर आए, तो हमने पेपर दिया और उसमें हमारे गंदे मार्क्स आए, तो हमें पता चला कि हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई थी और हम फ्यूचर में उन गलतियों को ना करें, हम उसका ट्राई करेंगे। तो वो हमने कहाँ से सीखा? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। हमारे पास्ट पेपर जितने भी हुए हम हमारे फेलियर से समझे। दे फ्यूचर बिहेवियर इज़ कंडीशनड बाय सच लर्निंग। मतलब जो फ्यूचर के बिहेवियर है वो कंडीशनड हो गए। मतलब अब जो फ्यूचर में बिहेवियर लूँगी मैं, मेरे फ्यूचर के बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ मेरी पास्ट लर्निंग। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं? तो कंपोनेंट्स के अंदर फर्स्ट है ड्राइव। इट इज़ सेड डेट टू बी स्ट्रॉन्ग स्टिमुली। हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होना चाहिए हमारे एक्शंस के बीच में। द ड्राइवर अराउज इन आर इंडिविजुअल एंड अर्ज टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली। जो हमारा इसके अंदर है इंडिविजुअल, वो किसके साथ रिस्पॉन्ड करेगा? स्टिमुली के साथ, जिससे कि हमारा वो किस पे बेस्ड होगा? मोटिवेशन के ऊपर। फिर आता है क्यूज। अ क्यूज इज़ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द एनवायरनमेंट। ये किसके अंदर एग्जिस्ट करता है? एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे कि हम कुछ परसीव करते हैं इंडिविजुअल से कुछ समझते हैं। क्यूज गिव डायरेक्शन टू मोटिव्स। क्यूज की वजह से हम डायरेक्शन मिलती है किसको? मोटिव्स को। इसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो होता है उसका मतलब है स्टिमुलस लीड टू रिस्पॉन्स। मतलब अगर हमारे अंदर स्टिमुलस होगा ना, मतलब कुछ लालच होगा ना, तो लालच की वजह से हम रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब जैसे कि अगर कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे 100% मार्क्स आए तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, तो उस बच्चे के अंदर क्या है? लालच आया, तो लालच की वजह से वो एक अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो स्टिमुलस लीड टू रिस्पॉन्स। स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स के अंदर एक अच्छा वो आएगा। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये एक तरह से रिएक्शन है किसी इंडिविजुअल का, मतलब उस बच्चे का एक रिएक्शन है। तो वो क्या दिखाता है? रिस्पॉन्स दिखाता है। सच रिस्पॉन्स मे बी फिजिकल फॉर्म। वो फिजिकल फॉर्म के अंदर दिखा सकता है, या फिर कोई फिनोमिनन दिखा सकता है, या फिर वो अपने एटीट्यूड के अंदर चेंज ला सकता है, या परसेप्शन के अंदर परसेप्शन को चेंज कर सकता है। तो ये हो गए हमारे रिस्पॉन्सेज। फिर आता है री इन्फोर्समेंट। इट इज़ अ वेरी बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये बहुत ही बेसिक कंडीशन है लर्निंग की। री इन्फोर्समेंट के अंदर क्या होता है? हमारे चेंज हो जाते हैं इन्वायरमेंटल इवेंट, और इसके अंदर हम चेंज लाते हैं अपने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज के अंदर। जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज है उसको भी हम चेंज करते हैं। इट अकर्स इन द फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्यूज और स्टिमुली। फिर आता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब किसी से कुछ चीज़ को समझना और फिर उसको रिटेन करके रखना अपने पास। द स्टेबिलिटी ऑफ लर्न बिहेवियर मेंटेन बाय द इंडिविजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक लंबे टाइम तक अपने पास रिटेन करके रखना, उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। अब हम लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं। तो लर्निंग थ्योरी के अंदर पहला आता है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मतलब जो किसी के बिहेवियर को दिखाए। तो ये हमें किसने दिया था? थॉर्नडिक ट्रायल एंड एरर मेथड। तो थॉर्नडिक ने हमें दिया था ये, और ये किस पे बेस्ड होता है? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल मतलब हम बार बार ट्राई करेंगे और अपनी गलतियों से समझेंगे।
तो थॉर्नडिक वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिसको हम वहाँ पर फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। तो इसके अंदर इसने क्या बताया, इसने बताया कि स्टिमुली और रिस्पॉन्स इन दोनों के बीच में है ना एक कनेक्शन है। मतलब अगर हमारे अंदर कुछ लालच होगा तभी हम रिस्पॉन्स करेंगे, इसने ये बताया। तो इसने बताया देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। मतलब जो लर्निंग है, हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या है, एक रिलेशन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, लालच के बीच में, जिससे हम लालच होगा हमारे अंदर तभी हम उस चीज़ को रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट अपना करा था वो एक बिल्ली के ऊपर करा था। तो हम उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। द कैट इज़ प्लेस इन द बॉक्स, फूड इज़ प्लेस्ड आउटसाइड वेयर द कैट कैन सी इट। मतलब एक बिल्ली को है ना एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब हम इस डायग्राम से समझते हैं। इस बिल्ली को है ना इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और इस बिल्ली को बस है ना यहाँ से ना फूड दिख रहा था, पर इसे ये पता नहीं था कि ये गेट कैसे खुलेगा। तो इसने क्या करा, अपने हवा में ऐसे ही 3-4 हाथ पैर मारे तो गेट नहीं खुला। गलती से इसका इस लीवर के ऊपर पैर लगा दिया। लीवर पे जैसे ही इसका पैर लगा तो उससे क्या हुआ, ये गेट जो था वो ओपन हो गया और इसने जाके खाना खा लिया। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, एक स्टिमुली हुई, मतलब इसके अंदर एक लालच आया कि मेरे को खाना मिलेगा। तो खाने की वजह से इसने क्या करा, रिस्पॉन्स करा। तो इससे क्या हुआ कि सबसे पहले तो बिल्ली ने क्या देखा, खाने को देखा। द कैट इज़ प्लेस्ड इन द बॉक्स, फूड इज़ प्लेस्ड आउटसाइड। मतलब कैट को तो हमने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और फूड को बाहर रख दिया जहाँ से बिल्ली उस खाने को देख रही थी। सेकंड आता है आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट। मतलब उसने बहुत सारे अटेम्प्ट करे पर वो है ना गेट को खोल नहीं पाई और उसने गलती से एक्सीडेंटली उसने क्या करा, लीवर पे उसका पैर लग गया, उसने प्रेस कर दिया। द डोर ओपन, तो डोर क्या हुआ, वो खुल गया और कैट ने जाके खाने को खा लिया। द कैट इज़ पुट बैक इन द बॉक्स। उसके बाद कैट ने क्या करा, दोबारा से आके ना उस बॉक्स के अंदर बैठ गई। इट मोर क्विकली प्रेसेस द लीवर टू गेट आउट। और जब भी खाना आता था तो वो क्या करती थी, लीवर को प्रेस करके खाना को जाके बाहर से खा लेती थी। तो इसके अंदर हमारा दिखाया हुआ है कि ये हमारा एक बॉक्स है और ये हमारा क्या है, डोर। तो ये जैसे ही इसने लीवर पे पैर करा तो लीवर जो थी वो ऊपर चली गई, स्ट्रिंग की वजह से गेट खुल गया और बिल्ली जाके बाहर से खाना खा ली। तो इसके अंदर इसने क्या करा, इसके अंदर एक स्टिमुलस था जिसके अंदर इसने एक गुड रिस्पॉन्स दिया। मतलब इसके अंदर कुछ लालच था रिस्पॉन्स की वजह से, इसलिए इसने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो इसके अंदर हमारे 2 लर्निंग आता है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 टाइप से होते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज से हमें समझ आता है कि मतलब क्या करा, इस बिल्ली ने ना बार बार प्रैक्टिस करी, बार बार इसने ना कुछ भी करके देखा कि जिससे खाना खा सके। तो इसने क्या करा, कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करती रही। तो इसने क्या करा, प्रैक्टिस करी, मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। लॉ ऑफ यूज़, या तो वो यूज़ में आ जाएगी या तो बिल्ली सक्सेसफुल हो जाएगी या बिल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। लॉ ऑफ रीडीनेस। रीडीनेस का मतलब अगर वो कुछ समझना चाहती है, मतलब वो मेंटली प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब ये जो बिल्ली है ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है या नहीं दे रही, उसके अंदर कुछ स्टिमुलस है या नहीं है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अगर इसका ये खुल गया, ये लीवर ऊपर हो गया, गेट खुल गया और उसके बाद इसने खाना खा लिया, तो इसे क्या मिलेगी, बिल्ली को मोटिवेशन मिलेगी, जिससे कि यही काम ये बार बार करती रहेगी, जिससे कि बार बार ये आके बाहर खाना खा सके और फिर अंदर जाके बॉक्स के अंदर बैठ जाए। अब उसके बाद आता है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ प्राइमेसी। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी के अंदर आता है, जैसे कि हमने देखा कि लॉ ऑफ इफेक्ट, रीडीनेस और एक्सरसाइज ये बार बार करेगी, जिससे कि इसका आगे का फर्दर वो हो सके और ये बार बार आके बाहर आके खाना खा सके। लॉ ऑफ रिसेंसी, मतलब इसने क्या करा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से समझा। इसने समझा कि अगर फालतू में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, ये जब तक लीवर को प्रेस नहीं करेगी तब तक वो गेट नहीं खुलेगा। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, इसके अंदर कुछ लालच था तभी इसने काम करा। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, तो इसने क्या करा, बार बार रिस्पॉन्स दिए, मतलब बार बार इसने हाथ पैर मारे जिससे कि इसका फूड को खा सके। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, मतलब इसको हमें इसका एटीट्यूड पता चलता है, इसके अंदर कुछ स्टिमुलस था तभी इसने रिस्पॉन्स दिया। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ समझा और अपनी जो पास्ट में इसने मिस्टेक्स करी है उसको दोबारा नहीं करा। लॉ ऑफ एसोसिएटेड शिफ्टिंग, जो इसका गोल था वो शिफ्ट हो गया, मतलब अब इसे पता चल गया कि अगर मैं लीवर को जब तक प्रेस नहीं करूँगी तब तक ये गेट नहीं खुलेगा। तो ये आती थी, लीवर को प्रेस करती थी, आराम से निकल जाती थी, खाना खाती थी और दोबारा अंदर आ जाती थी। तो इसको पता चल गया कि मेरे को किस तरह से चेंज करना है अपने आप को।
लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, तो इस वजह से इसकी एक्टिविटी जितनी भी थी वो भी चेंज हो गई। तो ये हमारी कंप्लीट होती है लॉ ऑफ बिहेवियरिज्म। तो हमने बिहेवियरिज्म थ्योरी देखी, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।